दोस्तों, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि बस, रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड, एयरपोर्ट या फिर आप रात-बरात कहीं से किसी पर मोबाइल परचेज़ कर रहे हैं, यानी कि बहुत से व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जैसे कि मान लीजिए मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है फ़ोन की और मुझे फ़ोन बेचना है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। तो देखिए, मेरे पास ओप्पो का F27 प्रो 5G फ़ोन है और ये बिल्कुल ही चाइना है। काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो इसकी स्क्रीन, दूसरा इसका नेटवर्क और बैटरी का सिस्टम देखें तो लेफ़्ट साइड है जबकि राइट साइड होना है, और जो टाइम डेट है वो लेफ़्ट साइड होनी है, वो राइट साइड है। अगर इसकी सेटिंग पर जाकर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है इसमें 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, और इसकी जो F27 प्रो है उसकी जो LCD है वो कर्व में आती है, जो कि इसमें इतना कर्व नहीं है। और जो इसका साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप एक मोबाइल के बारे में जानकारी हो तो आप इसे प्रैक्टिकली देखोगे तो इसका साइज़ जो ओप्पो F27 प्रो से थोड़ा बड़ा है। कैमरे की क्वालिटी है बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी है, और इसके में इसकी बैक साइड देखोगे तो काफ़ी सारे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ओप्पो, जबकि इतने मोटे में होता नहीं है। तो और एक चीज़ आपको ट्राई कर दूँ, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें पैटर्न लगाते हैं तो सबसे पहले हम फिंगर ऐड करते हैं इसमें। फिंगर ऐड करने के लिए हमें फिंगर पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लगा देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हम देखिए कितनी जल्दी लगा रहे हैं, तो इसमें लगा ही जा रहा है, यानी कि सबमिट हो रहा है। अब हम किसी भी उंगली से खोलेंगे, सभी उंगली से खुल जाएगा। हमने लगाई दूसरी और दूसरी से खुल गया। अंगूठा लगाएंगे, अंगूठे से खुल जाएगा। किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति का अंगूठा लगाएंगे तब भी खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल चाइना फ़ोन है, इसमें ना ही नेटवर्क काम करेगा, ना ही इसमें सिम काम करेगी। जब तक चल रहा है तब तक है, और ना ही इसमें कोई डैमेज आ जाता है तो ना ही इसमें कोई भी मैकेनिक इसे सोल्व कर पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर हम किसी भी ट्रैवल करते समय किसी से मोबाइल परचेज करने हैं तो बिल्कुल ऐसा मोबाइल परचेज ना करें। किसी भी शॉप पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं ताकि आप फ्रॉड से बच सकें।